मलाला साहब का है। भाई ये दो हाँ, ये भाई को डाल सकते हैं। मामूद के उससे आ रहे हैं, मलाला की फोटो आ रही है। आओ भाई इधर आओ। कौन है, आप है? ये मुच्छी बहुत मशहूर हो गई सब। मुँह छो दो नथुलाल जैसे। अरे ये तो हमारे जो है। आपके हाथ से बहुत बड़ी कोशिश है साहब, क्या बोले भाई? बहुत बड़ी कोशिश है। मीर जुल्फिकार साहब का खाली हाथ सर पे रहना हमारे। अरे सो भाई। इंशाल्लाह पूरे अपोजिशन पार्टी वाले असद साहब के पास मीर जुल्फिकार साहब करने आ जाएंगे पूरे इंशाल्लाह। बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल चाहे। इंशाल्लाह। चलिए भैया। अरे अपने घर है खंडवा। हाँ, बंद कर दो, बंद कर दो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मोहम्मद हशमत साहब, जो बीजेपी के सरगर्म मीनार कारकुन थे और माइनॉरिटी मोर्चा के मेंबर भी थे, और शेख मोहम्मद साहब जो नामपल्ली के बीजेपी के सरगर्म कारकुन और माइनॉरिटी मोर्चा में थे, और मोहम्मद मज़हर साहब, मोहम्मद रफ़ीक साहब, तमाम हज़रात आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपनी शमूलियत की है, क्योंकि इन्होंने जो देखा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिस तरह से काम कर रही है और जो मुल्क के हालात आज हो रहे हैं, इन हालात के मद्देनज़र इन लोगों ने अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने शमूलियत हासिल की और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इनको इत्मीनान है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन शहर का डेवलपमेंट करेगी और रियासत का डेवलपमेंट करेगी, तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क में एकजहती बढ़ाएगी, मुल्क को मुस्तहकम करेगी और ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों को मुल्क से सफाया करेगी। इस चीज़ को फ़िरक़ा परस्ती को देखते हुए इन लोगों ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में अपनी शमूलियत की। और मैं, क्योंकि जब से मैं MLA बना हूँ उस वक्त से मैं हशमत साहब को देख रहा था, मेरे साथ वो फिर रहे थे रातों में, रमज़ान में तमाम रमज़ान उन्होंने मेरा साथ दिया, अपने चैनल के ज़रिए मेरे साथ फिर रहे थे। तो एक मुझे इनसे एक लगाव सा हो गया और उनको भी मुझे लगाव सा हो गया था। तो जब भी इन्होंने वादा किया, मैं जब भी कहा कि हशमत मियाँ मैं तुमको मजलिस में लाऊँगा, उन्होंने कहा बिल्कुल। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी ज़बान की लाज रख ली, हशमत ने मेरे कहने पर जमात में शमूलियत हासिल की। साथ साथ अपने जो दोस्त हैं नामपल्ली से बहादुर प्रेसिडेंट, तमाम को भी जमात में बीजेपी से लेकर आया। सर ये तो आपकी मोहब्बत थी जो आप हशमत साहब को अपने साथ लेके चले हैं, और MIM की मोहब्बत थी जो आज बीजेपी से टूट के, यानी कि उनको पता चल चुका है कि बीजेपी कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। उसके बाद में आपकी मोहब्बत थी कि आपने ये कहा था कि आपको जो डेवलपमेंट चाहिए मैं दूंगा। आपकी मोहब्बत में ये लोग, इनका कहना ये है कि आपकी मोहब्बत में यहाँ वो शामिल हुए। आपका क्या कहना है इसके बारे में? यकीनन मेरी मोहब्बत तो ठीक है, लेकिन जमात से मोहब्बत करना ज़रूरी है, क्योंकि जमात रहने वाली है, हम रहने वाले नहीं हैं। और इन्होंने हालात को देखा, जिस हालात से जो बीजेपी में जो हालात जिस तरह से रुनुमा हो रहे हैं हिंदुस्तान के बीजेपी की जानिब से, बीजेपी की तरफ से, उन हालात को देखते हुए इन्होंने सोचा, अपना सही फ़ैसला किया, अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, जो BCs है, पस्त अक़वाम है, उनके लिए काम करती है और इस मुल्क को मजबूत करने के काम करती है, सबकी एकजुटती के लिए काम करती है। इसलिए उन्होंने इस जमात में शमूलियत हासिल की। जी सर, अभी पिछले दिनों जैसा कि आपने बताया कि रमज़ान के 15 दिन से 20 दिन तक आपके साथ में हशमत साहब थे, जबकि मैं भी आपका लाइफ का काफ़ी दिनों तक
करता रहा, लेकिन आपसे उन्होंने इतना वाबस्ता हो गया आपकी मोहब्बत और आप एमआईएम के ताल्लुक से कि उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ में आज एमआईएम के साथ में मतलब जुड़ चुके हैं और आज आपके घर पे भी आके आपके हाथों से खंडवा पहन चुके हैं। तो यानी कि ये बता है उनका ये कहना था कि अभी ये डेवलपमेंट हैदराबाद ओल्ड सिटी के अंदर बल्कि नहीं पूरी मतलब देश के अंदर जो कर सकती है वो एमआईएम कर सकती है, ये उनका ये कहना है सर। इंशाल्लाह ज़रूर वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मैं काम करता था, 7 मेरे मिले, 1 से 2 हुए, 2 से 3, 3 से 4 मिले। यकीनन हम अपने शहर को डेवलप करेंगे, अपने रियासत को डेवलप करेंगे और हमारे मुल्क को भी डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जनाब हशमत साहब, आप अभी साहब के घर पे हैं, जुल्फ़िकार अली साहब के, तो आप अभी मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के मतलब शमूलियत हासिल कर चुके हैं और खंडवा पहन चुके हैं और भगवा झंडे भी उतारने की बात कर चुके हैं। तो आपको अभी कैसा महसूस हो रहा कि मजलिस आप हमेशा डेवलपमेंट के लिए बात करें, तो आपको तो खुद मिल चुकी है कि डेवलपमेंट हैदराबाद का हो जाएगा, या हमारे मीर जुल्फ़िकार अली साहब आपके साथ में इतने मतलब घुल मिल चुके हैं कि आपको जो है सो 4-5 आदमी आपके जितने थे जो मैडम के साथ में टोपियाँ पहन के त्रिमूर्ति बोलते थे या तो 4 मूर्ति फिरे, तो आज पूरे लोग हमारे साथ में यहाँ पे मतलब हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उसमें जुड़ चुके हैं। तो आपको पूरी तवक्को है कि आप जो तरक्की चाह रहे थे वो मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप जो पूछे खंडवा उतारे बोले, भगवा झंडा उतार दिए, आपके सामने खंडवा निकाल के एमआईएम का खंडवा पहन लिए। रही बात एश्योरेंस की, तो जिस वक्त इलेक्शन के बाद से हम एमएलए साहब से जो है किसी भी इशू पे, छोटे भी इशू पे जो है हम कांटेक्ट किए तो हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जिस तरीके से आप भी मेरे को परसों भी लाइफ में पूछे थे कि जो है आप 20 दिन जो है एमएलए साहब के साथ में थे, तो जिस तरीके से गवर्नमेंट है, जैसा एमएलए साहब कांग्रेस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते उसी तरीके से हम एरिया एमएलए को हमारे एमएलए एक्सेप्ट करना है, वो जो भी है। तो उसी तरीके से रमज़ान में जिस तरीके से हम नॉलेज में लाए थे एमएलए साहब को के साहब यहाँ पर जो है चारमार बस स्टैंड में जो है लाइटिंग की ज़रूरत है, तो बराबर जो है अबाव 100 लाइट्स लगाए। फिर कचरे के ताल्लुक से, पार्किंग के ताल्लुक से, उसी तरीके से जो है चारमार दवाखाने में जो है लाइट्स लगाए पार्किंग के ताल्लुक से। तो ऐसे कई स्मॉल इश्यूज़ है जो हम साहब के नज़र में लाए और साहब जो है जिस तरीके से भी उसको जो है सॉल्व करना था, सोल्यूशन निकाले, चाहे वो फ़ोन से हुआ होगा या जो है और जिस तरीके से भी, तो हम वो चीज़ को जो है देखे। और जिस तरीके से आप बीजेपी की बात करें तो जिस तरीके से हम आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया कि जो है 2 लोगों के नाम लिए हम, स्टेट प्रेसिडेंट अफसर पाशा और जो है तौसीफ अब्बास, तो वो लोग जो है माइनॉरिटी को डैमेज कर रहे हैं, तो हम डैमेज नहीं करना चाह रहे हैं उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ही रहेगी। जिस तरीके से अभी इलेक्शन है हम बराबर जो है। सर एक सवाल है, थोड़ा सा कड़वा है। अभी आप जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में जो शमूलियत हासिल करे हैं, ये ज़बान से करे हैं कि दिल से करे हैं? अभी आपको क्या दिख रहा, क्या टाइम हो रहा अभी? नहीं, जो भी टाइम हो रहा होगा, मीडिया भी आपके साथ में, साहब के घर पे साहब साहब के साथ में ठहरे हुए हैं। तो आपसे हमारा सवाल है, आप दिल से आए हैं कि ज़बान से आए? दिल से आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह दिल का मामला हमेशा चलेगा इंशाल्लाह बराबर। अच्छा, शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया साहब, आप है खत्म साहब, असद साहब है, अकबर साहब है, आप है साहब, फिक्र की बात नहीं है साहब। बस हमेशा आपके साथ, बस मैं जमात के लिए मर जाऊंगा साहब, असद साहब अकबर साहब के लिए मर जाऊंगा साहब। जमात की अहमियत है, बस साहब, सदर की अहमियत है, अकबर साहब की अहमियत, बस बस हम किसी की अहमियत, हम सब सिपाही। भाई वो कॉम्प्रोमाइज भी कर लीजिए एमएलए साहब साफ कर देते हैं। वो बंद कर लो जरा। अभी यार क्या हो गया, स्टार्ट हो जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफा बेगम सुल्तान शहीद से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और हमारे अकबरुद्दीन साहब और हमारे एरिया चार मीनार एमएलए साहब मीर जुल्फ़िकार अली साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ जो मेरा घर कब्ज़ा होने से बचाए हैं। मैं बहुत 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 शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरा घर कब्ज़ा होने से बचा। और हमारे रहीमुद्दीन साहब, एसएम रहीमुद्दीन खादी साहब जो हमारे भैया है, मेरी बहन जो साफ फोन उठाए, आप बोलिए बोलिए, जो भैया से बात करें हैं, भैया एमएलए साहब से जो मीर जुल्फ़िकार अली साहब जो चारमीनार से हैं, जिनसे मैं बहुत 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 शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि मैं एक मजबूर और गरीब लड़की हूँ जो हमारा छोटा सा घर है। अब मैं क्या बोलूँ, आप सबको मालूम है, कहानी सुने हैं, जो भैया साथ दिए और हमारे एमएलए साहब
एमएलए साहब मेन की- साहब सादिया मेरे जी। जुल्फकार साहब असद साहब बोलना सादिया जी मैं मेन बहुत साहब साहब के बहुत द्वारा बहुत जी अल्लाह आमीन करें हर चीज़ के लिए कि अल्लाह मीर जुल्फ़िकार अली साहब को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। मैडम आपसे एक छोटा सा कड़वा सवाल है। जी बोलिए। कुछ दिन पहले मुगलपुरे में आप मंच पर ठहर के ये कह रहे थे कि फला 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 करें, जी उसके बाद में आपको फला से कोई फायदा मिला? जी नहीं मिला, इसीलिए तो फिर मैं किससे फायदा मिला आपको? जी हमारे मंजलिस बचाओ मंजलिस से जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन साहब और हमारे मीर जुल्फ़िकार अली साहब, जिनसे मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं जब भी मेरी बहन को बोला था मैं आप गलत करें अम्मा जो बीजेपी के स्टेज पे गया बोल के, जब भी मैं क्या करा साहब को फ़ोन करा एमएलए साहब को फ़ोन करे, मैं बोला कि ये बच्ची बोलो सो जो है एक जोश में एक जज्बात में कोई रास्ता नहीं दिखा तो इन्हें बीजेपी के स्टेज पे चढ़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं की बहन से, ये बहन बहुत रोई। जो मेरे को बहुत तकलीफ हुई 14 दिन से मैं एक खुले घर में डर डर के रह रही थी, जो रात भर सो नहीं रहे थे और हमारे एमएलए साहब करने के बाद मैं चैन की सांस ली हूँ। बहुत तकलीफ में थी, जो मेरी तकलीफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई सैयद रहीमुद्दीन कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 में है और सैटरडे नाइट यानी हफ्ते की रात है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम हिंदुस्तान के वीआईपी शहर हैदराबाद शहर के चार मीनार एमएलए साहब, बहुत बड़ी हस्ती है माशाल्लाह, असद साहब अकबर साहब की जान है, मीर जुल्फ़िकार अली साहब के घर पे अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर कई सालों से बीजेपी के सीनियर लीडर हशमत अली भाई, मेरे बड़े भाई और उनकी टीम, मोहम्मद भाई, मजहर भाई, पूरे यहाँ पे ठहरे हुए हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की बुनियाद पर हशमत भाई की टीम आज बीजेपी को छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन करे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं और यकीन मानो अल्लाह जानता हैदराबाद शहर की सीट बहुत बड़ी ख़तरे में असद साहब की। असद साहब को 5 लाख वोट से अपने को जिताना है। असद साहब हिंदुस्तान के बादशाह है और अकबरुद्दीन साहब हिंदुस्तान के वजीर है और जो हमारे एमएलए से साथ वो है सिपाही माशाल्लाह। तो दुश्मन सिपाहियों से डर के भाग जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो ऐसी मेहनत चल रही मीर जुल्फ़िकार अली साहब की चारमार में माशाल्लाह। अल्लाह सेहत दे चारमार एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली साहब को, हर गली हर घर पे जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह हशमत भाई की टीम भी पूरी मीर जुल्फ़िकार अली साहब के साथ काम करेगी इंशाल्लाह और मैं भी खुसूसन हमारे एमएलए साहब के साथ काम करूँगा। और ये जो बहन है, ये बहन मैं तकरीबन फ़ोन नहीं उठाता, मेरे को कॉल्स बहुत आते हैं। मैं महाराष्ट्र बॉम्बे हाजी अली बाबा की दरगाह में था, ये बहन मेरे को 10 से 12 फ़ोन करी कि बहन का अचानक दीवार तोड़ दी, घर तोड़ के बोले सो कब्जा करने की कोशिश करे कुछ लोग वहाँ की। तो ये बहन मेरे को फ़ोन करी, मैं फ़ोन उठाया, मैं आपके एमएलए को ने पूछा तो उन्होंने बोले कि मीर जुल्फ़िकार अली साहब है। तो मैं मीर जुल्फ़िकार अली साहब को फ़ोन करा। अब तमाम लोग साहब की रिकॉर्डिंग सुने होंगे, साहब नींद में थे। तो मैं साहब को बोला साहब आप नींद में, साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ। बोला तो नहीं रही मियाँ, बोलो क्या बात है। तो साहब एक औरत का अचानक दीवार तोड़ दी और घर कब्जा करे साहब। 3 घंटे पुलिस भी उनका साथ दे रही। तो साहब उसी टाइम सरकार को फ़ोन मारे, अपने आदमियों को भेजे माशाल्लाह। 3 घंटे में वो गुंडों को भगा दिए, ये बहन का घर सेफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मीर जुल्फ़िकार अली साहब का ये बहन तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है अल्हम्दुलिल्लाह और असद साहब अकबर साहब का भी ये बहन शुक्रिया अदा करती है। और खुसूसन मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ पूरे हैदराबाद शहर की आवाम से, 13 तारीख के दिन इलेक्शन का दिन है, पूरी आवाम अपने घरों से निकलिए, फजर की नमाज़ पढ़ के पतंग को वोट डालिए, अपने माँ और बहनों को लेकर वोट डालिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक जमात का सीनियर लीडर हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं मीर जुल्फ़िकार अली साहब के सामने बोल रहा हूँ। हैदराबाद शहर के 7 हल्के मलकपेट, चार मीनार, हमारे याकुतपुरा, चंद्रान गुट्टा, बहादुरपुरा, कारवान, 13 तारीख के दिन फजर की नमाज़ पढ़ के पूरे जने अपने घरों से अपने माँ और बहनों को, अपने बच्चों को जो भी वोट डालते हैं पूरे निकलिए, निकल के फुल पोलिंग करिए इंशाल्लाह। आपके असदुद्दीन नबी साहब को 5 लाख वोट से जिताना है और हैदराबाद शहर को सेफ रखना है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना ऐसा ना हो जाओ कि ये यूपी की हालत हो जाएगी इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिए, मैं आपका भाई सैयद रहीमुद्दीन कादरी। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। आप नहीं ले रहे, आप देखो सामने वीडियो ले रहे हैं, थोड़ा इधर जाओ। झुक जाओ। नहीं सही है, सही बेटा इनकी जो है लोग भी सर। ये